मोदी तंत्र हो गया है, ब्राह्मण तंत्र हो गया देश में। नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, यहाँ पर आने के बाद बुद्ध की मूर्ति तोड़ते हैं। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, दलित के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। जो बोलो मोदी बोलेंगे वही होगा। सिंदूर भेज के क्या साबित करना चाह रहे हैं? घर घर सिंदूर बरसाएंगे सिंदूर के कि मोदी से क्या महिलाएं सिर्फ मोदी का हस्बैंड मानेंगे? कुछ हुआ है तक? आपको लग रहा है कुछ हुआ है देश में? युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, नहीं देख रहे? आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, वो मजबूर कर रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ 36 इंच के सीना के बोलते हैं हाँ मोदी जी यहाँ ऐसे हैं वैसे है, उससे चिल्लाने से होगा क्या? 36 इंच के सीना में कैंसर हो गया क्या कि नहीं? जाके बोल रहे हैं, बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? जातिगत जनगणना कोई नहीं करा रहे हैं। वो बिहार का चुनाव है, बिहार चुनाव के लिए और देश में कहीं भी चुनाव हो मोदी जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग डंडा झंडा लेके वो आजकल नीली क्रांति के नाम पे सड़कों पे उन्माद फैलाते हो, और जब हम लोग उन्माद फैला रहे हैं तो आरएसएस का झंडा क्या है? वो क्या भाईचारा फैला रहा है? ब्राह्मण तंत्र है देश में चल रहा है। एक बीसीसीआई नहीं है, वो ब्राह्मण क्रिकेट क्लब हो गया है। वो कि किसी के जाओ आरएसएस के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर कहीं मस्जिद तोड़ दो, कहीं तोड़ के बोलो कि जय श्री राम जय श्री राम। ये बिल्कुल गलत है, ये देश में होनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया था मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। ये बहनों भाई ये बहनें चिल्लाते रहेंगे, इससे कुछ होने वाला है? मुस्लिम राष्ट्रपति था, एक सिख प्रधानमंत्री था, उस समय देश खतरे में नहीं था। आज पूरे देश में पूरे मंत्री हिंदू है, उस समय देश में खतरा था। ऐसे मंत्री को निकाल देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाकर बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं, बिहार की जनता से बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। लेकिन देश का युवा जो लगातार एक सवाल देश की सरकार से पूछ रहा है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, कि आखिर रोजगार कहाँ है, नौकरियां कहाँ हैं? क्योंकि देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से इस कदर परेशान है कि सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे विपक्ष के नेता हो, देश की जनता हो, देश के युवा हो, सब कोई बेरोजगारी के आलम से इस कदर परेशान है कि सरकार से लगातार सवाल पूछे जाने के बावजूद भी सरकार इस मुद्दे पर ना बात करना चाहती है, ना बहस करना चाहती है। मेरे साथ हैं एक युवा साथी, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार से इतनी शिकायतें क्यों हैं, क्योंकि बेरोजगारी से वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। तो सर क्या समस्या है आपकी बेसिकली? सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक और नेशनल डॉट कॉम पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बोलने का अपॉर्चुनिटी हमको मिला है जी। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि नेशनल दस्तक के चैनल से मैं अपना कुछ विचार विमर्श करूं, वो दिन मुझे आ गया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेरा कि आज देश में जहाँ भी जब से मोदी जी आए हैं 2014 से प्रधानमंत्री बने, अभी तक वो जहाँ जाते हैं तहाँ तक बोलते हैं कि हम ये रोजगार देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमको लगता है कि अभी तक में वो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। आज लोग जनता भूख से प्रताड़ित से लोग, अत्याचार दुर्व्यवहार, SC ST जो भी महिलाएं या SC ST जितने वर्ग के लोग हैं उनके साथ अत्याचार शोषण हो रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने सोच रहा था कि बहुत दिन से आवाज़ उठाएं, यही सब। तो क्या आवाज़ उठानी है? अब तो देश के प्रधानमंत्री अब तो पाकिस्तान से भी बदला लेने के लिए तैयार हो गए हैं, सिंदूर का बदला ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे अरे बिहार के चुनाव है, बिहार में चुनाव है, इसीलिए लोग को भटका रहे हैं। उनसे क्या होने वाला? कुछ होने वाला है? जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आज तक अभी आपने कभी सुना है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक पक्षी भी मारा है? अब तक आज तक अभी सुना है आपने मैडम? ना कभी आप सुनेंगे उनसे कुछ होने वाला नहीं है। खुफिया जानकारी है, वो सबके सामने साझा नहीं कर सकते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, 18 घंटे देश की सेवा में लगे हैं। 18 घंटे देश के सेवा में जब लगे हुए हैं। इसके पिछले बार 39 के जवान जब जिस समय मरे थे पुलवामा अटैक में, उस समय उसका तो आज तक विवरण मतलब वो पहले दे नहीं पाया कि कैसे मरे कैसे नहीं मरे, जबकि खुफिया विभाग का ये कहना था कि वो ये रास्ता मतलब कि नहीं जाना है, फिर भी उसने मतलब अलाउ किया कि नहीं इसी रास्ता जाना है। वो खुलासा जब आज तक नहीं हुआ तो ये क्या बदला लेंगे? उससे कुछ होने वाला है? आज तो लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। इंदिरा गांधी तो देखो कि इतना ताकतवर महिला थी कि वो पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दी थी। आज मोदी तो भारत के लोगों को बांट रहे हैं। जो साथ लेकर चलना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री गलत लग रहे हैं, जो भारत के टुकड़े कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री अच्छी लग रही है आपको? कौन कहाँ टुकड़े कर रहा है? भारत के टुकड़ा कहाँ किया उसने? भारत का टुकड़ा मोदी जी कर रहे हैं। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, दलित के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। आज तो जगह जगह देखो जितने अच्छे मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोया जा रहा है। हमको तो लग रहा है शिव जी भी अब इन लोगों से तंग आकर के मुस्लिम धर्म अपनाने वाले हैं क्या, कि वो बार बार अरे देश की विरासत को, संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। वो क्या जिंदा कर रहे हैं? अपनी तो संस्कृति मिटा ही दिए। जब जिस समय छोटे बच्चे थे तो घर बेच रहे थे, जवान हुए तो बीवी को बेच दिया, आज बूढ़े हुए तो देश को बेच रहे हैं। उनसे क्या होने वाला? हाँ, बीवी को बेच दिया, उनकी बीवी तो अच्छे से रह रही है।
रह रही है, जो मतलब अपने बीवी को समझ नहीं पाए वो दूसरे की बीवी क्या समझ पाएंगे। आप तो बोल रहे हैं, कुछ सुनने में आया कि बोल रहे हैं कि घर घर सिंदूर बरसाएंगे, सिंदूर के कि मोदी सिंदूर, मोदी से क्या महिलाएं सिर्फ मोदी का हस्बैंड मानेंगी। वो हस्बैंड बनने के लिए नहीं भेज रहे हैं, वो सिक्योरिटी मतलब हर सिंदूर की सुरक्षा करेंगे देश के प्रधानमंत्री। जहाँ पर सुरक्षा करना है वहाँ पर मारे जा रहे हैं। अब ये सिंदूर भेज के क्या साबित करना चाह रहे हैं वो अपने उनके नाम से लोग सिंदूर लगाए हैं। इस पाकिस्तान को जवाब करारा जवाब देना था जिस समय, उस समय तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, कुछ बोला नहीं। वो जबकि इनके विमान में क्रैश हुआ वहाँ पर पाकिस्तान का आज तक एक पक्षी मरा है, कुछ भी हुआ है आज तक। इनके कार्यकाल में ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सिर्फ अपने फोटो। आपने देखा नहीं, मीडिया में तो दिखा रहे थे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, आप कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, पक्षी ही नहीं मारा। किसने बोला? आप दिखाएं मैडम। टीवी अखबार दिखा रहा। हम तो टीवी, वो तो गोदी मीडिया के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है आप? वो सब तो कुछ ऐसे मीडिया चैनल है जो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्या आप उनकी मीडिया पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, हमको मीडिया पर भरोसा है ना जुडिशरी पर भरोसा है। ये सब आजकल हम आज तक लगता है मोदी तंत्र हो गया है, ब्राह्मण तंत्र हो गया है देश में। जो बोलो मोदी बोलेंगे वही होगा। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो रेप बलात्कार मर्डर मुमकिन है। यही तो मुमकिन लग रहा है, दूसरा क्या मर्डर मुमकिन लग रहा है आपको? कहाँ बलात्कार हो रहे हैं? बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा लिया देश की सरकार ने। हाथरस कांड हुआ, आज तक उनके परिवार को न्याय मिला? उन्नाव घटना हुआ, आज तक उनके परिवार का मिला कुछ भी? सिर्फ 36 इंच के सीना के बोलते हैं हाँ मोदी जी यहाँ ऐसे हैं वैसे हैं, उससे चिल्लाने से होगा क्या? 36 इंच के सीना में कैंसर हो गया क्या कि नहीं? जाके बोल रहे हैं वो, बदला क्यों नहीं ले रहे हैं वो? तो लेंगे, सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं। अब तो जाने वाले हैं, वो तो बोले थे कि 75 साल के कार्यकाल उनका होने वाला, अब तो जाने वाले, आपका बदला नहीं जाएंगे, 29 तक रहेंगे। अच्छा, मतलब कि वो पेंशन देंगे लोग को 60 वर्ष तक देंगे, अपने मतलब 75 वर्ष से ज़्यादा रहेंगे। यही नहीं कहने का मतलब आपको? देश के प्रधानमंत्री से इतनी दिक्कत क्यों है? आप लोग कांग्रेसी हो क्या? नहीं ना, हम कांग्रेसी हैं ना, मतलब कि हम कोई पार्टी विशेष के लिए बात कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं मैडम कि देश में एकता, अखंडता और भाईचारा होनी चाहिए। क्योंकि जब जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे उसमें उनका वादा था कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो अच्छे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2022 तक मकान देंगे, किसानों का आय दोगुना करेंगे। कहाँ गया वो सब? हम किसान आए लग के किसान बिल लेकर आए, किसान परेशान, जीएसटी लेकर आए, व्यापारी परेशान, अग्निवीर योजना लेकर आए, युवा परेशान। क्या है? क्या कुछ हुआ है आज तक? आपको लग रहा है कुछ हुआ है देश में? युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, नहीं देख रहे? आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, वो मजबूर कर रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए कर रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है आज, जबकि हम भी युवा हैं, हम भी प्रताड़ित हो रहे हैं, मेरे साथ भी शोषण हो रहा है, हम भी जाति का शोषण झेल रहे हैं, आज की डेट में भी झेल रहे हैं। आपके साथ क्या शोषण हो रहा है? आप तो अच्छे से चैनल पर बैठे हैं। देखिए, जिस कंपनी में काम करता था मैडम, उस कंपनी में वहाँ पर मतलब कि वो सब लोग अपर कास्ट वाले हैं। वहाँ पर उस कंपनी में बहुत ज़्यादा शोषण होते थे मैडम। मैं उस कंपनी में भी अपना मतलब कि बोल रहा था कि जो भी लड़के थे वहाँ पर उनको ऑपरेटर के प्रति बोल रहा था, उससे वहाँ पर हमको प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद हमको मतलब टारगेट कर करके फिर भी वहाँ से हमको जबरन छोड़ना पड़ा। आप लोग काम नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, राजनीति करोगे तो आपको कोई रोकेगा टोकेगा ना? फिर आप जाति का कार्ड खेलते हो ना? ऐसा तो बात नहीं है मैडम। जब तक मतलब कि मोदी जी जातिगत नहीं करेंगे तब तक कोई जाति कार्ड के किसी को शौक तो नहीं लगा कि हम जातिगत कार्ड खेलें। प्रधानमंत्री जाति जनगणना करा रहे हैं, पता चलेगा कि किसकी संख्या ज्यादा है। चुनावी मुद्दा है मैडम, जातिगत जनगणना कोई नहीं करा रहे हैं। वो बिहार का चुनाव है, बिहार चुनाव के लिए और देश में कहीं भी चुनाव हो, मोदी जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, वो जवान को फिर से मर्डर हत्या करा सकते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते हैं, पाकिस्तान हो या चाइना हो, कुछ भी हो। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। नहीं, गंभीर आरोप नहीं, रियलिटी है मैडम, हम बोल रहे हैं। वो मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया, वो नहीं देख रहे हैं आप? वो तो बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि बिहार के विशेष राज्य को दर्जा देंगे, बिहार को इतना देंगे, जहाँ जाते हैं बिहार में इतना पैकेज दिया, उतना पैकेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब इतना पैकेज देते रह गए, बेरोजगारी गरीबी हटाते रह गए। फिर आज देश के बहू बेटी लूट गई, जवान लूट रहे हैं, नौजवान लूट रहे हैं, मारे जा रहे हैं। राशन मिल तो रहा है, इतने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप उनकी जिम्मेदारी देखिए। यही तो मैडम हम बताना चाहते हैं कि जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हम देश का आत्मनिर्भर बनाएंगे, कितना लोग आत्मनिर्भर हुआ है कि 5 किलो राशन लेने के लिए आज रोड पर आए हैं। यही मेरा आत्मनिर्भर भारत है मैडम। आपके कहने का मतलब यही है। आप भी तो गोदी मीडिया चैनल से नहीं ना है मैडम? हर घर राशन पहुंचा रहे हैं, हर घर राशन पहुंचा रहे हैं। कहाँ राशन पहुंचा रहे हैं? किसको राशन मिला है?
किसको राशन मिला? आपको मिला मैडम? मुझे तो मिला, आपको नहीं मिल रहा है नहीं, क्या? हमको तो नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन देने का मतलब क्या उद्देश्य है? 500 साल तक शोषण करे, 5 वर्ष तक शोषण करे। ये चुनावी जुमला है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी लॉलीपॉप है। आएंगे वो टीवी कैमरा पर बोलेंगे एकदम, हाँ मैंने ये कर दिया, हाँ मैंने वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। कुछ उनसे होने वाला नहीं है। देश के लोग फिर से एकता, अखंडता और भाईचारा बनाकर उनको हटाया जाए, कुर्सी पर जाए जैसे हो तैसे, नहीं तो फिर देश 50 साल पीछे चला गया। आज डॉलर के मुकाबले देखो भारत का रुपया कितने नीचे गिरता जा रहा है, डॉलर कितने पर जाता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री से आपकी इतनी शिकायतें हैं, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, देश की प्रधानमंत्री हमें ऐसे होना चाहिए जो हर वर्ग के लोग हो, उनको मतलब कि रक्षा करनी चाहिए उनको बनाया गया है। देश के संविधान पर खतरा कोई नहीं होनी चाहिए। देश के जितने भी लोग हैं, एकता है, अखंडता है, भाईचारा है, जुडिशियरी है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, कास्ट एट्रोसिटी नहीं होना चाहिए। जबकि ये सब जानबूझ के वो करते हैं। वो कहाँ एट्रोसिटी हो रहा है? हर जगह हो रहा है मैडम, कहाँ नहीं हो रहा है? हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता। एकदम पूरे भारत में हो रहा है आजकल वो। एक आध बताइए आप। हमको तो लगा था पूरे भारत में हो रहा है, अभी तो मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन हमको लग रहा है कि पूरे भारत में हो रहा है। कितने जगह का नाम बताएं आपको हम? एक आध दो एग्जांपल बताइए कैसे एट्रोसिटी हो रही है। अभी हम तो नहीं, मतलब कि कास्ट एट्रोसिटी तो मतलब हर जगह हो रहा है। कहाँ नहीं, मेरे गाँव में होता है, हर जगह होता है। मतलब अब दलित पढ़ने आ चुका है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। अब देखिए दलित चीफ जस्टिस बन गए, अब कहाँ भेदभाव हो रहा है? काहे नहीं भेदभाव? 70 बरस आज देश, मतलब देश को आज़ाद होते हुए कितना साल हुआ? कितना साल हुआ? 76 ईयर हुआ ना। उतने दिन के अंदर में 2 दलित हुआ है। तो आप मतलब कि आज आपको दिख रहा है कि 2 मतलब दलित जो सीजीआई बन गए हैं। अरे जिसमें मेरिट होगा वही ना बनेगा। क्या मतलब कि मूल निवासियों के पास मेरिट नहीं है? आपके कहने का मतलब यही है, जो 80% लोग हैं उनके पास मेरिट नहीं है, कुछ 2.5% वाले लोग हैं उन्हीं के पास मेरिट है। आपके कहने का मतलब यही है ना? क्या आप लोग शिकायतें ज्यादा करते हो, आप लोग राजनीति ज्यादा करते हो, आप लोग डंडा झंडा लेके वो आजकल नीली क्रांति के नाम पे सड़कों पे उन्माद फैलाते हो और मेहनत नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है उन्माद है? जब हम लोग उन्माद फैला रहे हैं तो आरएसएस का झंडा क्या है? वो क्या भाईचारा फैला रहा है? हिंदू युवा वाहिनी के जो लोग उतरते हैं सड़क पे, क्या वो लोग मतलब कि संस्कारी हैं? राष्ट्रीय संस्कृति के लिए लड़ते हैं। ये तो राष्ट्रीय संस्कृति को कौन मतलब एक्टिव करता है? उसको ये भारत के जो संविधान है, ये संविधान ही उसको राइट देता है कि आप किसी भी मतलब कि जाति, धर्म, मजहब को मान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम लोग नीली क्रांति कर रहे हैं तो हम लोग संविधान के एकदम साथ में लेकर चल रहे हैं, वो लोग धर्म के लेकर साथ में चल रहे हैं। संविधान के लेकर हम लोग साथ में चल रहे हैं। बाबा साहब को मानते हैं, मानव काशीराम को मानते हैं, ज्योतिबा फुले के मानते हैं, सावित्रीबाई फुले के मानते हैं। उन्होंने गोबर से, कीचड़ पाकी से मार खा करके आज पढ़ने के लिए बहन बेटियों के लिए स्कूल खुला। पहली बार उन्होंने स्कूल खुला। तो अब कहाँ ऐसा होता है? अब तो सब यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ सकते हैं, अब तो कोई किसी को नहीं रोक रहा है। जब इतने मतलब कि आज यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज बन गई, स्कूलें बन गए हैं, तो फिर आज कहाँ दिक्कत है कि लोग SC ST और OBC वर्ग के लोग पढ़ नहीं रहे हैं। जितने मंत्री हैं, जो भी है, सब लोग अपर कास्ट के लोग ही हैं। कोई आपको दिखता है उसमें? ब्राह्मण तंत्र है देश में चल रहा है। एक और सुनने में कुछ दिन आ रहा था कि एक मेरा साथी बोल रहा था कि मेरा दोस्त था, बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहा था, उसको लालसा था कि हम जाएंगे कि क्रिकेट में। तो मैंने बोला भाई उसमें मत जाना तुम, वो BCCI नहीं है, वो ब्राह्मण क्रिकेट क्लब हो गया है। वो तुमको जाने वो आप नहीं जा सकते हो तुम। जब आप जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर भी जाना है? अब उसका एज ही नहीं है ना। आपने पहले ही गिव अप कर दिया है। क्यों? इसलिए पहले क्या कर दिया मैंने? पहले कुछ भी नहीं किया मैंने। पहले क्या किया मैडम? मैंने आपने दिमाग में बिठा लिया कि ब्राह्मणों को गाली देनी है। आपने विशेष जाति के लोगों को रोज दिन रात बैठकर गाली देने का काम करना है आपको। कि हमको गाली देने का काम करना है? ऐसा लग रहा है कि मैं गाली, जो लोग मतलब संविधान को मतलब लेके अपने साथ चले, आपको लगता है कि लोग गाली देंगे कभी? आज मतलब कि मैं तो देखती हूँ आपको हर चीज़ से दिक्कत है। कोई अपना धर्म का काम कर रहा है, आपको उससे दिक्कत है। नहीं, कोई भारत में कोई भी धर्म है, मेरा संविधान ये राइट रहता है, आप मतलब कि डेमोक्रेटिक रूप से स्वतंत्र है, आप आज़ाद हैं। आपको जो भी मजहब मानना है, जाति मानना है, आप मान सकते हैं। ना कि ये कहता है कि नहीं तुम ये करो वो करो कि किसी के जाओ RSS के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर कहीं मस्जिद तोड़ दो, कहीं तोड़ के बोलो कि जय श्री राम जय श्री राम। ये बिल्कुल गलत है, ये देश में होनी नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है इतिहास को दबाए रखना चाहिए? ये इतिहास कौन सी इतिहास है मैडम? ये कौन सी इतिहास है? मंदिर पर मस्जिद बनाना ठीक है? हम कहाँ बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद बनाना ठीक है? हम तो यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया था मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। इतिहास को खोदा जा रहा है। इतिहास पता चलेगा तब ना पता चलेगा कौन शासक रहा। राम मंदिर बनाया, क्या राम सचमुच में राम है?
आप बताओ सचमुच में राम है? प्रभु जितने मतलब कि मेकअप कर लेने के बाद में आपको लगता है कि मतलब कि सब कुछ नया हो गया, यही ना मतलब कि नाम। अयोध्या का मेकअप किया है। हाँ, एकदम में अयोध्या का मेकअप किया। अयोध्या के पूर्व नाम था सकेत नगरी, बौद्धों की नगरी बोला जाता था सकेत नगरी। तो उसको जब मतलब कि हर जगह के नाम आप लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट भगा देता है, हाउ डेयर यू करके। आप How कह रहे dare, हैं कि साकेत था, अयोध्या का नाम साकेत था, कहाँ से इतिहास पर? ये तो किताब में है मैडम, ये तो किताब में, किताब पढ़ेंगे तब तो था पता चलेगा कि वो अयोध्या का नाम पूर्व नाम सकेत नगरी, बौद्धों की नगरी सकेत नगरी बोला जाता है। ये वहाँ पर कौन लोग हैं? वो जुडिशियरी में कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना जिनको मतलब कि मोदी जी के तलवे चाटते हैं। मतलब आप कह रहे हो कोई भी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में अच्छे से काम नहीं कर रही है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं काम हो रहा है आजकल, खासकर मोदी जी के कार्यकाल में और नहीं हो रहा है। जितने भी घटना घट रही है मोदी जी के कार्यकाल में हो रही है, चाहे जो भी हो। 60 साल से सब कुछ सही हो रहा था, एकदम सही हो रहा था। हमको जहाँ तक लग रहा है कि दलित तब नहीं पीटा जा रहा था। आज तक आप बताओ, मोदी जी ने एक सुई बनाया है, सबसे छोटी क्या होती है? सुई होती है, बनाया उसने। मतलब मोदी जी इन्वेंशन करेंगे, मोदी जी वैज्ञानिक है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर चीज पे बारीकी से नजर रखते हैं। जिस समय चंद्रयान उड़ाया गया था उस समय भारत के जो मीडिया वैज्ञानिक थे उनको तो कैमरा पर आने नहीं दिए। वो तो खुद अपने जाकर के अपने फोटो खिंचाने लगे, अपने चेहरा चमकाने लगे, दिखाने लगे। तो उनसे क्या हम उम्मीद रखेंगे? देश के प्रधानमंत्री भारत हैं, भारत की पहचान देश के प्रधानमंत्री से, इसलिए कैमरे पर वो अपने खुद को। राष्ट्रपति से नहीं है। और हम राष्ट्रपति का जहाँ काम होता है वहाँ उनको रखा जाता है ना आगे। तो फिर हम बोल रहे हैं कि जितना ही मतलब कि वो राम मंदिर की में को सेव करने में लगे हैं, उतना ही जब वो मतलब कि देश के सब लोगों ने उसको मतलब कि पूरे धर्म के लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री, उतना ही समय उनको दलितों को प्रति देना चाहिए, उतना ही समय मुस्लिमों को प्रति देना चाहिए। कि एक विशेष लोग के साथ क्यों रह रहे हो? हमको यही दिक्कत है। उसके बगल में आज भी बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, उसको बोला गया कि इतने एकड़ जमीन में हम बना दिया जाएगा मस्जिद। क्या मस्जिद बना अभी तक? वो बना कि नहीं बना? बताओ मैडम। नहीं बना है। फिर तो कहाँ सबको मतलब कि साथ लेके चल रहे हो? लेके चल रहे हैं साथ में हो? सिर्फ जाएंगे कैमरा करेंगे, मैं ये बहनों भाई ये बहनें चिल्लाते रहेंगे, इससे कुछ होने वाला है? वो भी भाई ये बहने वाला मैडम, वो जो हिटलर के कहा, हिटलर चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था हेलो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर गुड विल बी कम। उतना तो मोदी जी देश के लोगों को पढ़ा लिखा के एजुकेशन तो फ्री नहीं किया है कि पढ़ लिख के लोग सब लोग टैलेंट हो गया कि मतलब राशन भी फ्री में चाहिए, किताबें भी फ्री में चाहिए, कलम भी फ्री में चाहिए, फिर बोलेंगे नौकरी भी फ्री में चाहिए। हाँ, ये बात आपका सवाल बहुत अच्छा था। देखो मैडम बहू, ये जिस देश में कफन पे जीएसटी है, जिस देश में कफन पे जीएसटी है, जिस देश में फिल्म देखने पर 18% जीएसटी है, शिक्षा पर 18% जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, उस देश के प्रधानमंत्री से सब देश के जनता से उम्मीद छोड़ ही देना चाहिए, हमको जहाँ तक लगता है। नहीं तो भाई फिर से रामलीला मैदान है, या बहुत पूरे देश के लोग एकता अखंडा बनाए, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे मंत्री को हटाए, क्योंकि देश आज बहुत पीछे जा रहा है। हम लोग 50 साल पीछे जी रहे हैं, चाइना के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले वो 50 साल आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। पहले हम लोग का कंपेयर होता था अमेरिका से, जापान से, चीन से होता था, आज हमको बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हो रहा है। जो सब कुछ डिजिटल हुआ ना, समय के अकॉर्डिंग चीजें बदल रही है ना। हाँ, एआई का जमाना आ गया ना। एआई खर्चा दे देगा आपको मैडम, एआई नौकरी दे देगा आपको, एआई मतलब कि बेरोजगारी खत्म कर देगा। आपको कहने का मतलब यही ना कि एआई मतलब कि खर्चा दे देगा, वो उससे रोजगार मिलेगा लोगों को, वो आएगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, एजुकेशन सोचते है, इससे होने वाला है? इस पे तो मोदी जी इसको भी नहीं छोड़े हैं। मोदी जी इसमें भी तो राजनीति की है, कौन ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिस पर राजनीति कहीं नहीं की है। हमको देखो मैडम, हमको तो यह लग रहा है यही कि मोदी जी राम को मतलब कि नहीं पूज रहे हैं, वो राम को समझ रहे हैं कि ये तो मत कठपुतला नाम को समझ रखे हैं। राम को इन लोगों ने कैद कर रखा है, राम को एकदम राजनीति का एक मतलब कि क्षेत्र बना रखा है। मतलब बीजेपी ने प्रभु राम को भी इस्तेमाल कर लिया, एकदम कर रहा है। आज के डेट में राम को एकदम उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। राम पर अगर भगवान है, सब लोग को सबका भगवान है। अगर राम पर मतलब कि कोई टिप्पणी कर रहा है तो राम न मतलब हम राम पर अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो राम न हमको मतलब दंड देंगे या सजा देंगे। ये लोग कौन होते हैं राम को मतलब कि उकसाने वाले, दलित के नाम पर उकसाने वाले। कभी हिंदू तो खतरे में है, ये खतरे में है तो वो खतरे में, पूरे हिंदू एकता हो जाए। वो साध्वी पर कुछ दिन पहले बोल रही थी कि अब तलवार पिजा कर रख लो, हिंदू खतरे में है। जिस समय भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति था, एक सिख प्रधानमंत्री था, उस समय देश खतरे में नहीं था। आज पूरे देश में पूरे मंत्री हिंदू हैं, उस समय देश में खतरा था। ऐसे ऐसे मंत्री को निकाल देना चाहिए, उतर देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे मंत्री को कि जो ऐसे बैठ के अपने आप को शिकायत करवा रहे हैं लोग। आप बेरोजगारी पर आते हैं, आप बेरोजगारी पर सवाल करने आते हैं। आप किसी संगठन के कार्यकर्ता लग रहे हैं, जिस हिसाब से आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं।
बेरोजगारी सचमुच है या बेरोजगारी से युवा सचमुच प्रताड़ित है? एकदम प्रताड़ित है। युवा का परेशान है, युवा के जो मतलब कि किसान वर्ग के जो अन्नदाता हैं वो भी परेशान है, युवा परेशान है, माँ बहन बेटी परेशान है। मैं कंपनी में काम करने जाता हूँ तो उधर देखता हूँ कि माँ बहन जिस हालात में नहीं होना चाहिए उस हालात में ऑटो पर बैठती है, पाछे पैर लटका हुआ होता है, फेस लाइट से ढक करके जाती है। बोले कि मैम आएंगे तो ये महिलाओं के लिए कर देंगे, वो महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ? जब इतना महिलाओं के लिए सेव कर रहा है, सेव द गर्ल चाहिए, सेव द गर्ल चाहिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, आज कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ नहीं हो? आज देश में लोग 12,000 10,000 नौकरी के तनख्वाह पर भी नहीं मारे जा रहे हैं, उनको उनके साथ शोषण हो रहा है। कहाँ है मोदी जी आज? उस समय बहन बेटी नहीं दिख रही है उनको। विश्व में हम चौथे नंबर पर आ गए अर्थव्यवस्था पर, वो तरक्की नहीं दिख रही आपको? कहाँ तरक्की? कौन सी तरक्की दिख रही है आपको? ये तो हमको लगता है कि साजिश है मोदी जी का, मतलब कि ये साजिश है। 36 इंच का सीना 56 इंच का सीना दिखा के बोल रहे हैं कि साजिश है, चौथे नंबर पे है, ये नंबर पे है। जबकि चौथे नंबर पर जब है तो भाई भारत से टेक्नोलॉजी और देशों को लेके जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या है, कौन ऐसा टेक्नोलॉजी है तो भारत से और अदर देश लेके जाता है? यहाँ से संस्कृति कल्चर के लिए जाना जाता है, वो सब देखिए पूरे विश्व भर में फेमस है भारत की संस्कृति। ये वही संस्कृति जो नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, यहाँ पर आने के बाद बुद्ध की मूर्ति तोड़ते हैं। यही संस्कृति आपको दिख रही है। कौन बुद्ध की मूर्ति तोड़ रहा है? कहाँ आज बुद्ध की मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही है, अम्बेडकर की मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही है, फूले की मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही है, कहाँ नहीं हो रहा है ये बताओ। आप लोग मूर्ति पर राजनीति करते हो? मूर्ति पर राजनीति, हम लोग वो मूर्ति को मानते हैं मैडम जिस मूर्ति ने बाबा साहेब की मूर्ति हो या काशी राम की मूर्ति हो, ज्योतिबा राव फूले की मूर्ति हो या मूर्ति है या फातिमा शेख की मूर्ति है, इन लोगों को देखने के बाद हमको मतलब कि प्रेरित होते हैं कि इन्होंने हम लोग के लिए क्या नहीं किया है। शिक्षा के लिए आज मतलब कि क्या नहीं किया हम लोग के लिए, वही शिक्षा को आज ये लोग दबा रहे हैं। ये लोग प्राइवेट शिक्षा को देखो कितना टफ कर दिया था कि वो लोग जानते हैं कि SC ST और OBC के वर्ग के लोग कमजोर है, इन लोग को शिक्षा को दबा दिया जाएगा तो इन लोग पढ़ नहीं पाएगा। यही है ना। तो ये थे हमारे साथ एक युवा साथी, उनसे हमने बातचीत की उन तमाम मुद्दों पर जिस पर देश की जनता प्रधानमंत्री से जवाब चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज़ से देश की जनता प्रताड़ित है। खासकर युवा वर्ग इतना ज़्यादा शिक्षा से, कलम से इतना वंचित होता जा रहा है कि देश की सरकार को देने के लिए जवाब तक नहीं। हमारी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और सोचिए, जिस सरकार के रहते हुए कफन से लेके कलम, किताब, कॉपी पर भी GST हो, उस देश की तरक्की का अंदाज़ा लगाइए कि वो देश किस ओर जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।